जय हिंद, नमस्कार सभी स्टूडेंट को, जय राजस्थान। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे दोस्त, अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन में आपके साथ लेके आ चुका हूँ। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। और इस क्लास को अगर आपका पेपर है, आप सभी को पता है मेरे दोस्त, 27 और 28, अगर 27-28 सितंबर को अगर आप पेपर देने जाना है तो इंपॉर्टेंट सेशन साबित होने वाला है ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा था? जो राजस्थान की चित्रकला है हमारे, उसको हिंदू शैली कहने वाले महान व्यक्ति का नाम आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ से आपका उत्तर बी बिल्कुल सही है। राय कृष्ण दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे यहाँ से कम कितना मेरे दोस्त 2 नंबर क्लियर कर चुके हैं। 1 से लगाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये ध्यान रखना है और जुड़े साथ में जरूर रहना है। गणगौर, मेरे भाई यहाँ पर बात हो रही है किसकी? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब और कहाँ स्थापित किया गया है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है, वो कब और कहाँ पर स्थापित किया गया है? बात हो रही है 1986 किशनगढ़, 1974 आमेर, 1957 मंडोर, 1969 रंगमहल बूंदी के अंदर। हाँ दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या है? हाँ भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। यानी 1969 रंगमहल बूंदी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो। तारपी वाद्य यंत्र किस श्रेणी का और किस जाति द्वारा बजाया जाता है? पहली चीज तो है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये चीज आपको क्लियर करनी है दोस्त। दूसरी बात ये होती है कि वो बजाया जाता है, क्या करता है, किस जाति द्वारा बजाया जाता है। तो जाति का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी मेरे दोस्त, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुधीर और कथोड़ी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है, कौन सा भवाई नृत्य का? जैसे कि रूपसी, काशीराज, या फिर तारा शर्मा, भूरीलाल। बताएंगे मेरे सारे दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या होगा इस सेशन के अंदर। और सभी दोस्त ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और सेशन को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये है जो आपके पेपर में ऐसे के या हूबहू देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्त, तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही है यहाँ पर, तारा शर्मा। बिल्कुल मेरे भाई, तारा शर्मा। इसने कहा नहीं है क्योंकि नई शब्द का इसलिए हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही संबंध रखते हैं। हाँ भाई, आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भरत, सुफ, हुरम जी आर्य किससे संबंधित है, ये आपसे कहा है। यानी इनका जो संबंध है वो किससे हो जाता है दोस्त? जैसे कि लोहा काटने के औजार से होगा, कृषि कार्य के प्रमुख औजार से होगा, कटाई और पेच वर्क से होगा, या तलवार बनाने की सामग्री से हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपको हर क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का समय दूंगा और फिर उत्तर क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल कटाई और पेच वर्क, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है इसका मतलब क्या है? गलत है मेरे दोस्त, गलत। कौन सा एक गलत है वो आपको बताना है। राजस्थानी वज्र भाषा अकादमी का स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर, क्या सही है क्या? राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969, क्या सही है क्या? राजस्थानी साहित्य अकादमी 1985 सही है क्या? राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 सही है क्या? बताओ आपका उत्तर इसमें क्या है दोस्त? तो इसमें सी वाला दोस्त यहाँ पर सुमेलित नहीं, यानी ये गलत है। बाकी ये तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इसका मतलब वो क्या है? गलत है। मैं आपको बता चुका हूं मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी बुलाक क्या होता है? नाक का होता है, सॉरी कान का होता है। टोडी होती है वो नाक में पहनी जाती है। हड्डा गला में पहना जाता है। आखिरकार क्या है ये आपको बताना है। हाँ दोस्त, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, बाकी ये तो तीनों ही गलत है। बुलाक यानी नाक का होता है। बुलाक क्या होता है? नाक में पहनने का आभूषण होता है। हाँ भाई, इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है ये आपको बताना है। तो दोस्त, गरासिया, भील, सहरिया, प्रमुख या सांसनी। बताओ यहाँ से उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक असुमेलित है वो हमको बताना है। हाँ मेरे भाई, तो यहाँ से कहोगे हेलुरु सस्ता, ग्रासिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। असंगत छाटिए कौन सा है?
गुण भाषा, हेम कवि, गुण रूपक यानी केशवदास, यहाँ पर सुरजनक चरित्र, राजेश शेखर, शोक शतक। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा दोस्त? इसमें आपका उत्तर बताना है। मेरे सारे भाई इसका उत्तर देंगे कि सर हमारा उत्तर यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल दोस्त, सुरजन चरित्र हो राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर जो रियासत है उसमें बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा है। 17 अगस्त 1946, 7 जुलाई 900 यानी 1900 होगा यहाँ पर, उतनी 1900 है। तो कब से मनाया जाता है? तो दोस्त यहाँ पर 1900 का ध्यान रखना, 1946 या फिर 7 अगस्त 1946 और 17 जुलाई 1946। तो दोस्त यहाँ से उत्तर क्या है, यह हमें पता है, पीछे 1946 बिल्कुल सही है, बस आगे वाली संख्या ही हमको चेंज करनी है। तो 17 अगस्त 1946 दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? बात हो रही है 1938 की। किसकी बात हो रही है? 1938 की। मेरे दोस्त बता दो उत्तर क्या है। पाटवनी, मिश्र, मेहता और बजाज। बताओ अब मेरे भाई, आप सभी का उत्तर क्या रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन का। दोस्त जो स्टूडेंट कह रहा है सर कि जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर हुआ? जयपुर प्रजामंडल 1938 में। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्षता की थी तो जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित समितियां और उनके सदस्यों के संदर्भ में सही सुमिलित नहीं है। यानी जब आपको पता है राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उससे ये बात चलती है, तो उसमें कौन सा सही नहीं है, कौन समिति सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। गठित सही नहीं है, सदस्य के संदर्भ में सही सुमिलित नहीं है, यानी सही वाला एक नहीं है, बाकी 3 सही है। हाँ दोस्त, 12 का उत्तर क्या है? तो ये सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी वाला मेरा दोस्त, यहाँ से आप चले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1800 में प्रकाशित राजपुताना मालवा टाइम्स के संपादक कौन थे? आपको पता है 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसी समय की बात चल रही है कि राजपुताना मालवा टाइम्स के संस्थापक कौन थे। अब उनका नाम बताना है, वो महापुरुष कौन थे। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा यहाँ से? बख्शी लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास हो जाएगा, बख्शी यानी लक्ष्मण दास मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, उषा देवी मीणा, कमला बेनीवाल, शारदा भार्गव। बताओ यहाँ से उत्तर क्या रहेगा मेरे मित्र 14 नंबर क्वेश्चन का। हाँ दोस्त, 14 का उत्तर हमसे पूछा है इसने, तो हम कहेंगे शारदा भार्गव, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राज्यसभा के में राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के क्रमशः कितने सांसद हैं? बताओ कितने सांसद हैं, यानी आपको ये अनुपात में बताना है। जैसे 5-5 है, 4-6 है, 6-4 है, 3-7 है, आखिरकार कौन से है मेरे भाई? तो ये आपको अगर मैं HW दे दूं तो इसका उत्तर आप सभी मेरे को कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो राज्यपाल नहीं करता है? तो बताओ हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से। जैसे कि अगर ऑप्शन देखें, राज्य में निर्वाचक आयुक्त को पद से हटाना, क्या यह कार्य राज्यपाल करता है? बताओ आपको, क्या महायुक्ता को उसके पद से हटाना या कार्य राज्यपाल करता है? चलो देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाना, हाँ दिलवाना तो कर सकता है, किसी को शपथ दिलाना, तो ये बात तो हो सकती है भाई ये राज्यपाल करता है, पर इसने कहा नहीं करता है, वो बताना है। राजस्थान में लोकायुक्त को शपथ दिलाना, हाँ शपथ दिलाने का कार्य कर सकता है। अब 2 में से आपका उत्तर बचा है दोस्त, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, ये कार्य राज्यपाल का नहीं है कि राज्य में निर्वाचक आयुक्त के को अपने पद से हटा सकते हैं, ऐसे कोई प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं होता है दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एकमात्र कार्यवाह राज्यपाल जिसके समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, बिल्कुल ऐसा कौन सा राज्यपाल था उस समय राजस्थान में, क्या है उनका कार्य चल रहा था और राष्ट्रपति शासन लगा था? जगत नारायण, मिलाप चंद्र जैन, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक।
रघुकुल रीत सदा चली आई, उत्तर क्या है मेरे भाई। हाँ तो दोस्त, उत्तर क्या है? मिलाप चंद जैन के समय में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से सत्य कौन सा है? तो इसके लिए तुमको चार ऑप्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा सत्य कौन सा है, बाकी एक ऑप्शन से हम नहीं बता सकते हैं। देखो, सभी मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसार पद करते हैं, पद धारण करते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री चाहेगा कि अपने इनको सभी को मंत्री बनाना है तो वो शपथ दिलाएगा, प्रसाद करेगा, प्रयत्न करेगा। ये हो सकता है। राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्या पता। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा का नेता होता है। हो सकता है विधानसभा को भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जाता। अरे यार, विधानसभा समाप्त भी हो सकती है, भंग भी हो सकती है, क्या है इसने, कौन सा होगा? हाँ दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमको देना है उत्तर 18 का। बिल्कुल मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी कहेगा वो बिल्कुल सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? इनमें से एक इंसान ऐसा है जो राजस्थान का मुख्य सचिव नहीं रहा है, बाकी तीन रहे हुए हैं। मेघराज कल्ला, कुशल सिंह, बिपिन बिहारी लाल माथुर, भगवत सिंह मेहता। बताओ मेरे भाई, यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? हाँ दोस्त, आप सभी का उत्तर यहाँ से आया है ऑप्शन नंबर डी, भगवत सिंह मेहता। जो बच्चे भगवत सिंह मेहता को दे रहे हैं वोट, वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? यानी जयपुर के अंतर्गत नहीं आता है, क्षेत्राधिकार के अंदर कौन सा नहीं आता है? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और राजसमंद। हाँ दोस्त, अब यहाँ से इनकी दूरी के हिसाब से भी आप अपना उत्तर दे सकते हो कि इनसे ज़्यादा दूर होगा, वो मुश्किल से नहीं आता होगा। तो दोस्त यहाँ से आप सभी कहोगे राजसमंद। हाँ भैया, क्या राजसमंद से है? चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका मतलब गलत है, गलत की बात हो रही, कौन सा नहीं है? यानी बरखान बालू का स्तूप है, लाठी श्रृंखला भूमिगत यानी जल पट्टी है क्या? क्या लाठी श्रृंखला जल पट्टी है क्या नहीं है दोस्त, बताओ। इसलबर्ग क्या सांबर झील है, पलाया या कि शुक्र झील है, शुष्क झील है क्या? तो अब यहां से उत्तर देना है मेरे भाई 21 का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला आपका उत्तर यहां से सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रमुख चोटियों के समूह में उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो कौन सी बिल्कुल सही होगी हमको बताना है दोस्त। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमको देखना पड़ेगा यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। देखो, सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर। यहां से क्रमों में अवरोही क्रम में सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो यहां से मैंने काट दिया था, ये ध्यान रखना है, और इसको ऑप्शन को यहां ले गया, इसलिए मैंने यहां से भी करते हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पहाड़ियों में उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहाड़ियां उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में करना है आपको। जैसे कि आप अपना उत्तर दीजिए, यहां से आपको देखते ही उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई, देखते ही उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन का? हाँ दोस्त, 23 का उत्तर क्या आया है? बी, डोरा, इसराना, जारोल, रोजा। हाँ भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? गलत, कौन सा गलत है? तो यहां से बताना है, जैसे कि मेरे भाई आपके सामने 4 नदियां हैं और उनके बारे में बता रखा है। सहायक नदियां हैं या नहीं है ये हमको बताना है यहाँ पर। तो बता दो चॉइस का उत्तर क्या है दोस्त। तो याजम, पश्चिम बनास, यही वाला ही आपका यहाँ से गलत है। बाकी माही, साबरमती, बनास, ये तीनों ही सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, चंबल नदी राजस्थान में इनमें से किस जिलों की सीमा बनाती है? बिल्कुल चंबल नदी है वो कौन कौन से जिले की सीमा बनाती है? क्या कोटा बारा की बनाता है? कोटा सवाई माधोपुर की बनाती है, बारा और झालावाड़ की बनाती है, सवाई माधोपुर और टोंक की बनाती है। हाँ दोस्त, 25 का उत्तर। तो आप सभी कहोगे कि चंबल नदी एक तो कोटा का बनाती है और सवाई माधोपुर का अपने क्या करती है, सीमा बनाती है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर भी। फिर सेशन का अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम से कौन
असुमिलित हैं। बताओ कौन सा असुमिलित है, ये बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, 26 का। दोस्त 26 का उत्तर बताना है, आपका उत्तर क्या है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर फलोदी। यहाँ से बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो बिल्कुल कहेगा कि सर हमारा सी वाला है, वो उत्तर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान में के अन्य स्थानों की तुलना में कम हो जाता है, क्यों, ये बताओ। अन्य स्थानों की तुलना में कम होता है गर्मियों में माउंट आबू का तापमान, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। दोस्त बताओ इसका एक कारण है, क्या है। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक, ये तो कोई उत्तर नहीं होता है मेरे भाई, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। आगे देखो, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, ये भी कोई उत्तर नहीं होता है। अब दो में देखो, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, हो सकता है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दाब कम है। अब बताओ आपका उत्तर क्या है दो ऑप्शन में से। हाँ भाई, उत्तर सी दिया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं को रेगित मृत्यु कहा जाता है, बिल्कुल बताओ। पर्यावरणीय समस्या को क्या है, रेगित मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को, मृत्युकरण को, जनसंख्या वृद्धि को, जल प्रदूषण को, आखिरकार किसको। तो निर्वनीकरण हो सकता है क्या उत्तर, ऑप्शन बी हो सकता है मेरे भाई 28 का। नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर मृदा अपवर्धन, अपवर्धन ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्त यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी गलत इसमें छांटिए, 3 सही है। चलो असत्य भी चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पर उत्तर होगा। आज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन, बताओ इसका उत्तर क्या है दोस्त। शिखर, झुंझुनू और नागौर जिले में राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पट्टी के अंतर्गत आती है, बताएंगे मेरे दोस्त, आपका उत्तर यहाँ पर क्या है। अंतरस्थलीय अफवाह के, बताओ, अंतर्वर्ती मैदान में, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। तो ये था टॉप सेशन, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ कल इसी टाइम पे। सभी को जय हिंद, जय भारत।